Hello students, today we will discuss illustration 8 of accounting equation. Prepare accounting equation from the following. Prepare accounting equation from the following. First is started business with cash rupees 1 lakh and goods worth rupees 20,000. बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 1 लाख रुपीज़ का कैश इंट्रोड्यूस किया है एंड 20,000 की गुड्स इंट्रोड्यूस किया है. Now come to the point. First of all, we prepare accounting equation performa. Accounting equation transactions शो करेंगे यहाँ. स्टार्टेड बिजनेस कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का और स्टॉक इंट्रोड्यूस किया 20,000 का. तो 1 लाख 20,000 कैपिटल में प्लस हो जाएंगे. 1 लाख 20,000 हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, 20,000 स्टॉक में और 1 लाख कैश में. नेक्स्ट इज सोल्ड 50% ऑफ अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,000 ऑन क्रेडिट. जो अबव गुड्स है, अबव गुड्स मतलब जो 20,000 का स्टॉक है उसका 50% सेल कर दिया. कितने प्रॉफिट पर? 2,000. और ऑन क्रेडिट सेल किया है मतलब उधार में सेल किया है. तो इससे हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे? डेटर्स. क्योंकि कैश में सेल नहीं है तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. 2,000 प्रॉफिट है तो 20,000 का 50% 10,000. 10,000 प्लस 2,000 ये हो गए हमारे 12,000. 12,000 से हमारे इंक्रीज हो जाएंगे डेटर्स और स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे 10,000. क्योंकि कॉस्ट तो कितनी है? 10,000 है, इसलिए 10,000 से स्टॉक लेस हो जाएगा. तो रिमेनिंग है 20 माइनस 10, 10,000 स्टॉक. एंड 2,000 जो प्रॉफिट हुआ है सेल करने से वो प्लस हो जाएगा कैपिटल में. तो कैपिटल हमारी होगी 1,20,000 से 1,22,000. एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज राम पेड 90% अमाउंट इन फुल सेटलमेंट. राम ने फुल सेटलमेंट में 90% अमाउंट पे की. हमारे पास डेटर्स हैं 12,000 के. तो 12,000 का 90% जो है पे कर दिया फुल सेटलमेंट में. तो हमें लॉस हो रहा है. कितना लॉस हुआ है? 10,000 का. तो 90% 12,000 का आ गया 10,800. 10,800 प्लस हो जाएंगे कैश में. हमारे पास कैश हो गया 1,10,800 और डेटर्स हमारे माइनस हो जाएंगे 12,000 से क्योंकि राम ने जो अपनी पेमेंट कर दी है. और माइनस कर देंगे कैपिटल में से 1,200 क्योंकि ये लॉस हुआ है. 12,000 पे करने थे, 10,800 फुल सेटलमेंट में पे कर रहा है. तो लेस करने के बाद लॉस हुआ 1,200. 1,200 माइनस हो जाएंगे कैपिटल में से. अब फाइनल इक्वेशन आ गई. कैश 1,10,800 का, स्टॉक 10,000 का, डेटर्स 0 बचे हुए हमारे पास और कैपिटल हो गई हमारी 1,20,800. तो इसमें कैपिटल इक्वल है लायबिलिटीज प्लस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल के. तो क्योंकि एसेट्स और कैपिटल का टोटल क्या है? इक्वल है. नाउ वी कैलकुलेट इलस्ट्रेशन नंबर 9. प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन all the following transactions of Sudhir. Started business with cash rupees 50,000 and goods rupees 20,000. बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैश इंट्रोड्यूस किया 50,000 का और गुड्स इंट्रोड्यूस किया 20,000 का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर परफॉर्मा ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. ट्रांजैक्शंस में देखेंगे. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000 एंड गुड्स रुपीज़ 20,000. कैश हमारे पास 50,000 का आ गया, प्लस कर देंगे और स्टॉक में 20,000. तो टोटल हो गए 70,000. 70,000 प्लस कर देंगे कैपिटल में. एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज बोट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 10,000. नकद में माल खरीदा 15,000 का और उधार में 10,000 का. तो हमारे पास टोटल कितना स्टॉक आ गया है? 25,000 का. 25,000 प्लस हो जाएंगे स्टॉक में और 15,000 हम कैश में परचेज कर रहे हैं. माल कैश में परचेज किया है तो कैश में पेमेंट हुई है 15,000 की. 15,000 से कैश हमारा लेस हो जाएगा. तो कैश बच गया हमारा 50,000 माइनस 15,000 35,000. 10,000 का हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है मतलब उधार में
तो 10,000 से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, 10,000 प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स में। टोटल हमारे पास स्टॉक आया 15,000 प्लस 10,000, 25,000 का स्टॉक में प्लस हो जाएंगे 25,000, तो टोटल स्टॉक हो गया 45,000। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हमने 24,000 की कॉस्ट का माल बेचा है 33:1/3% प्रॉफिट पर, और जिसमें से हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हुई है। अब 24,000 का 33:1/3% हम निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8,000। कितना आएगा? 8,000। अब 24,000 प्लस 8,000 ये हो गए 32,000। 32,000 में से हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हो रही है, 32,000 का हाफ हो गया 16,000। 16,000 कैश में प्लस कर देंगे, और जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है 24,000 का 33:1/3% निकालेंगे तो 8,000 आएगा, वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्लस कर देंगे कैपिटल में, और 24,000 की कॉस्ट का माल हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉक कम हो जाएगा। 24,000 से ये हमारा बच गया 21,000। अब डेटर्स हमारे 16,000 के हैं, क्रेडिटर्स 10,000 के, और कैपिटल हमारी हो गई बढ़कर 78,000। एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर ₹4,000। फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया 6,000 का, और हाउस होल्ड यूज के लिए मतलब कि घरेलू उपयोग के लिए फर्नीचर परचेज किया सुधीर ने 4,000 का। जो ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है 6,000 का, वो तो फर्नीचर में हम प्लस कर देंगे, और जो घरेलू यूज के लिए वो ड्राइंग में चला जाएगा। तो टोटल 6,000 प्लस 4,000 10,000 का हमने कैश की पेमेंट की है। 10,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। अब कैश बच गया हमारे पास 41,000, और 4,000 माइनस कर देंगे कैपिटल में से, क्योंकि जो घरेलू उपयोग के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया वो क्या है? ड्राइंग है, इसलिए 4,000 लेस हो जाएंगे कैपिटल में से। अब फाइनल इक्वेशन हमारी आती है कैश 41,000, स्टॉक 21,000, डेटर्स 16,000, फर्नीचर 6,000, क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल 74,000। और जो एसेट्स है वो इक्वल होगी हमारी लिएबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। एसेट्स और लिएबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का टोटल जो है एक दूसरे के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।